आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। मुझे बताइए कितनी खुशी हो रही है इस बात को जानकर कि अब पूरी दुनिया की नज़र आपकी बात अलग से करती है। पहले मैं इनकी बात करती जी हूँ, जी पूरी बिल्कुल। दुनिया की नज़र आप पर पड़ने वाली, लेकिन जी इस बार वडाई ब्रदर्स का नाम शायद बैकग्राउंड में है, जी फोरग्राउंड में आपका नाम है। जी बिल्कुल। देखिएगा वडाली ब्रदर काफ़ी एक भारी भरकम नाम है, काफ़ी मतलब पसंदीदा लोगों का नाम है। और उस नाम का जो लेवल है वो काफ़ी पीक पर सेट हुआ है। उस लेवल तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल की बात है, मतलब उसके बारे में सोचना ही बड़ी बात है। और मैं अपने नाना जी से उस्ताद पद्मश्री पूरन चंद वडाली साहब से सीखता आया हूँ और उनके बताए नक्शे कदम पर चलता आया हूँ शुरू से। और मेरे नाम के पीछे वडाली लगा है क्योंकि बहुत भारी भरकम नाम है। उस चीज़ का मतलब प्रेशर भी होता है काफ़ी, नर्वसनेस भी होती है कि कहीं मेरे कारण उस चीज़ को मतलब जब मैं नाम लेता हूँ तो गाते वक़्त मेरा ये होता है कि मतलब जो लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, जो उनकी उम्मीदें होती हैं, वो उस नाम को सुनकर और कंटेस्टेंट से मतलब 3-4 गुना ज़्यादा हो जाती है क्योंकि नाम ही ऐसा है। और मतलब मेरे अंदर भी वो फिर आग पूरी उठती है कि मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। बस स्टेज पे जाते टाइम मतलब मेरे को ये होता है कि बस अब यहाँ बिल्कुल यहाँ मैं है नहीं तो यहाँ पे कोई है नहीं। तो मतलब ये होता है मेरे मन में कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करना है जिससे मतलब आप सबकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ, आप सभी का प्यार मिले और आप सबकी दुआओं से आप सभी के दिल में घर बसा सकूँ। मेरी आपसे जानना चाहते हैं, मैं तो हमेशा ये कहूँगी कि जो गिर कर उठ रहा है उसे बाजीगर कहते हैं। जी बिल्कुल। आप अपने आप को क्या कहते हैं? थैंक यू। अब आपने बाजीगर कह दिया है तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो बट ऑन अ सीरियस नोट, बहुत बहुत डिफिकल्ट होती हैं वो सिचुएशंस जब आपको वापस से उठना होता है, लेकिन अगर आप उठ जाते हैं तो उसके बाद जो फीलिंग होती है वो बहुत ग्रेट होती है, और वो ग्रेट फीलिंग को महसूस कर रहा हूँ मैं इस वक्त। वाह! मैं दुःख नहीं कोयना चाहती, लेकिन मुझे कई सारे लोगों ने आपसे पूछने के लिए कहा है कि जी। एग्ज़ैक्टली कारण क्या है? कारण बहुत सारे कारण थे, बट जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि मैं म्यूज़िक से बहुत दूर हो गया था, और आई थिंक वो मुझे लगता है वो लास्ट चीज़ होनी चाहिए मेरी लाइफ में। एक्चुअली वो होनी नहीं चाहिए मेरे लाइफ में। तो वो जब मैं म्यूज़िक से दूर होने लगा तब अ, मुझे ऐसा लगने लगा था कि आई थिंक इट्स ओवर। बट फाइनली मेरी बुद्धि काम की, मेरी मॉम के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, और आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट द इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। तो मैंने वापस से सारी चीज़ें शुरू की, वापस से डिसीजन लिया कि मैं वापस कम बैक करूँगा। और इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म से कम बैक करने का जो कॉल है वो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं ये जर्नी देख चुका हूँ, और वापस से वही स्क्रैच से वही ज़ीरो लेवल से शुरू करना बहुत डिफिकल्ट था। बट आई टुक दैट डिसीजन, एंड आई फील प्राउड कि मैंने ये डिसीजन लिया और मैं आज यहाँ पे हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी। अगर संगीत से दूर है तो किसी चीज़ के तो करीब हुआ, वो क्या? मैं सच बोलूँ, मैं संगीत से दूर हुआ था, मैं दोस्तों से सबसे दूर हुआ था। आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा अपनी तन्हाई के करीब हो गया था, क्योंकि मैं बहुत अकेला होता था वो टाइम पे, बहुत अकेला रहता था। बट मुझे एक्चुअली वो बातें ना, मुझे अपने व्यूवर्स से वो बातें भी नहीं करनी है, वो बातें बोलनी भी नहीं है, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे इस वजह से मेरी बातें करें कि मेरी लाइफ में क्या ट्रेजेडी हुई है या क्या हुआ है। मैं चाहता हूँ लोग मुझे इस रीज़न से जाने कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है मैं फ्यूचर पे पूरा फोकस कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि नवदीप जैसे सिंगर को भी मैं कंपटीशन दूं, जो इतना तगड़ा सिंगर है। तो अभी लाइक हम बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, बहुत बहुत ग्रेट अच्छा बॉन्ड फ्रेंड्स है बन हमारा गए हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो लेकिन मैं इससे सीखता हूँ कि मैं इससे कितना सीख सकूं। तो तो काफ़ी चीज़ें मैं भी इनसे एब्ज़ॉर्ब करता हूँ क्योंकि तो एक्सपीरियंस है काफ़ी। अब हमारा ये हो गया है कि अब हमको आगे बढ़ना है, और अब हमको देखना है कि हम लोग फ्यूचर के लिए क्या करते हैं। तो जी आई बिल्कुल। थिंक वी आर प्रिपेयर्ड, एंड नवदीप इज प्रिपेयर्ड टू। नवदीप, मैंने तो आपके ऑडिशन के टाइम देखा था कि आप करने की इच्छा थी वो वेस्टर्न म्यूजिक, लेकिन जी, जी। फिर एक कायाकल्प हुआ और जी। आप आ गए इंडियन क्लासिकल की तरफ, जी, बिल्कुल। अपनी रूट्स की तरफ, अपनी जड़ों की जी, तरफ। जी, क्या बिल्कुल। हुआ था? मैम दरअसल ना आज से 7-8 साल पहले मैं ज़्यादा मॉडर्न म्यूज़िक को प्रेफ़र करता था।
जो पहरावा था सिंगर का, जैसे वेस्टर्नाइज़ जो वेस्टर्न सिंगर्स होते थे, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और कहीं न कहीं मेरे मन में ये भी सोच थी कि जो हमारा जो घराने की गायकी है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तब बच्चा था मैं, तो मतलब है भी डिफ़िकल्ट क्योंकि उसमें जो मुर्कियाँ हैं, जो ताने हैं, जो सूफ़ी आज़म है, जो क्लासिकल है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और बचपना था, जिस चीज़ की तरफ अट्रैक्शन हुई, तो उस चीज़ की तरफ स्वैग तरफ रहे हाँ। तो वो स्वैग स्वैग देख के मतलब हमारे पंजाबी में कहते हैं टौर टपक्का पूरा निकाल के रखना, मतलब पूरा मॉडर्नाइज़ेशन पूरा मतलब एब्ज़ॉर्ब करना। तो वो मेरे को पसंद था काफ़ी। तो जब मतलब 2018 में चाचा जी उस्ताद प्यारेलाल वडाली साहब की डेथ हुई, तो वो काफ़ी खौफनाक सा मंज़र था हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि इंडियन आइडल सॉरी जो म्यूज़िकल इंडस्ट्री है उसको तो लॉस हुआ ही हुआ। जो मेन जो हमारा था वो मतलब फैमिली मेंबर का बिन बताए चले जाना, वो काफ़ी मतलब अंदर ही अंदर दुःख देता है। और घर के मेंबर्स का काफ़ी मतलब दुःख भरा सा सारा सीन क्रिएट हो गया, क्योंकि ऐसे किसी मेंबर का मेंबर नहीं मतलब पूरी फैमिली ही है एक हिसाब से ना, कोई मतलब बंदा घर में दिखे ना तो वो घर मारने को आता है, खाता है अंदर से। तो नाना जी जो वडाई ब्रदर्स का जोड़ी था वो भी टूट गया और नाना जी भी काफ़ी चुपचाप से रहने लग पड़े, गाना तो उन्होंने छोड़ ही दिया। तो मतलब जहाँ जाना दोनों भाइयों ने इकट्ठे जाना, अगर परफॉर्म करना तो दोनों ने इकट्ठे परफॉर्म करना, किसी इवेंट पर जाना इकट्ठे जाना, मतलब इतना बॉन्ड था उनका। तो वो मतलब मैं जब उनका मतलब माहौल देखा तो मेरे को अंदर ही फीलिंग आई कि नहीं, जो मेरा जो लाइन है जो मुझे पकड़ना चाहिए, मैं किसी अलग डायरेक्शन में चला गया हूँ। मुझे वो अपना जो भंडारी ब्रदर्स का लेगेसी है उसको बरकरार रखना चाहिए, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना चाहिए। और इतने बड़े गुरु हमारे घर में हैं, मतलब गुरुओं के गुरु ही हैं, मैं तो यही मानता हूँ। मतलब अपने आप को बहुत नसीब वाला समझता हूँ कि इतने बड़े खानदान में, इतने बड़े गायन परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैंने नाना जी से सीखने का मौका मिला और काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं अपने घराने के प्रति, अपनी ज़िंदगी के प्रति भी। और काफ़ी चीज़ें सीखता आया हूँ और काफ़ी चीज़ें आगे भी सीखूँगा। तो इस वजह से मैं अपना जो मॉडर्न म्यूज़िक था वो मैंने छोड़ दिया और अपना जो घराना था वो मैंने अब्ज़ॉर्ब किया और जो वडाली ब्रदर्स का सिंगिंग जो है वो मैंने अब्ज़ॉर्ब किया और वडाली ब्रदर्स का जो लेगेसी है उसको बरकरार रखना है। एंड आई थिंक वो बहुत ही ग्रेट डिसीजन था, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो नहीं करते तो शायद हमको इतनी अच्छी सिंगिंग सुनने को नहीं मिलती। दैट्स वेरी वेरी गुड चॉइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी प्रेशर आप दोनों पर अलग तरीके का जी, है। बिल्कुल। आपके लिए बाउंस बैक वाला है, जी। आपके लिए अपनी लेगेसी को जी, प्रूव बिल्कुल। करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा दर्शकों की तरफ से एक ये भी चैलेंज आ रहा है क्योंकि इंडियन आइडल 12 बहुत हिट गया है। जी। आपने देखा आपके फेवरेट कौन थे? मतलब सीज़न 12 तो मतलब पिछले 4-5 सीज़न मैंने कंटिन्यू फ़ॉलो किए हैं और पिछले 2-3 सीज़न तो काफ़ी हिट रहे हैं। लेकिन जो सबसे मन पसंदीदा जो सीज़न रहा है वो इंडियन आइडल 12 सीज़न रहा है पिछले साल का। और काफ़ी लोगों के मन में उस सीज़न के प्रति काफ़ी अच्छे विचार हैं और उनका जो लेवल है उन्होंने सेट किया है सीज़न का और एक बार अपना क्रिएट किया है। और जो इस बार का सीज़न 13 है इसमें भी आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप के सिंगर्स देखने को मिल रहे हैं। आपने ऑडिशन में ज़रूर देखा होगा सभी ने और काफ़ी डिफरेंट परफ़ॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी खतरनाक इसी परफ़ॉर्म मैं कर रहे आपको बोलता हूँ, लोग सीजन 12 की बात करते हैं क्योंकि 12 हो चुका है, हैं। हाँ, 13 शुरू हुआ है। बिल्कुल, जिस दिन 13 सीजन इंडियन आइडल सीजन 13 का फिनाले होगा, बिल्कुल। उसके बाद से कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो किसी और सीजन की हाँ, बात करेगा। बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल। 13 विल बी रिमेम्बर्ड विल बी रिमेंबर्ड एज बिल्कुल। द बेस्ट सीजन एवर। एवर। आई थिंक इट्स मेंटल, मुझे मुझे मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा चैलेंज करना पड़ रहा था। तो आई थिंक वो थोड़ा अलग जोन था। और पवन पवन को मैंने जितना देखा है वो बहुत ही बिंदास एटीट्यूड है उसका। वो बहुत ही चिल्ड आउट है, वो आएगा गाएगा, ही डजंट थिंक मच आई फील। तो मैं उससे ऐसे पर्सनल मेरा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, बट मैं उसको जितना देखता हूँ वो बहुत ही चिल्ड आउट लड़का है। एंड गाना तो अच्छा गाता है, ये कोई डाउट ही नहीं है। देखिएगा एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी लेकर आया हूँ घर से, क्योंकि मेहनत भी काफ़ी की है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ऑडिशन में। और आगे जो भी राउंड्स होंगे, जो भी जितनी भी परफॉर्मेंसेज होंगी वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं परफॉर्म करूँगा। जो पिछला हुआ है उससे काफ़ी आगे चढ़कर आऊँगा और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करूँगा। और इंडियन आइडल का फेम तो सभी का सपना ही है बिल्कुल, तो वो ज़रूर कोशिश जारी है। पुनीत, आपके लिए ना राहुल वैद्य ने भी लिखा, आपके साथ वाले बहुत सारे लोग उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। हाउ डू यू फील नाउ? टू बी ऑनेस्ट, मुझे जब मैंने ये डिसीजन लिया था, मुझे मैं यही सोच रहा था कि ये जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं,
जो सेम फ्रेटर्निटी के हैं, वो लोग, उनका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो रिएक्शन आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे मुझे ऐसा लगता था कई लोग को ऐसा लगेगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये, या व्हाई डू आई नीड दिस, बट लकीली वो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया, एंड स्पेशली राहुल इज माय स्वीट हार्ट। तो वो तो ही इज ऑलवेज बीन देयर, तो वो मेरे लिए हमेशा खड़ा ही रहता है। तो जैसे ही उसको पता चला कि मैं इंडियन आइडल कर रहा हूँ, सो ही अपडेटेड ऑन इंस्टा, और दैट दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर। तो मैं भी उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। सो हम एक्चुअली, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, और बहुत ही अलग लेवल की क्लोज फ्रेंडशिप है। तो आई थिंक उसका सपोर्ट मिलना मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो आपके क्लोज होते हैं ना, वो अगर आप पे बिलीव करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। आपके घर वाले क्या रिएक्ट करते हैं, वो खुश हैं? आपके नानू क्या कहते हैं? जी, जी, बिल्कुल। मैं जब सिलेक्शन मेरा हुआ, तो आने के पहले भी मैंने मतलब इंडियन आइडल के आने के पहले मैंने पापा जी से पूछा कि पापा जी ऐसे-ऐसे मतलब शो है इंडियन आइडल, काफ़ी मतलब फ़ेमस है, मतलब नंबर 1 पे। तो मतलब वो ज़्यादा सोशल मीडिया से अटैच नहीं है, मतलब हाँ, उनको कोई लेना-देना नहीं है, बस जाना है, परफ़ॉर्म करना है, आ जाना है। उनको फ़ोन भी उनके पास मतलब दूसरा है, बटनों वाला, और इतने सिंपल हैं वो। तो उनको बताना पड़ता है कि ऐसी कोई चीज़ है, ऐसे है, तो उनको बताया मैंने कि ऐसे शो है, और मतलब जाना है पापा जी, तो जा सकता हूँ? तो कहते हैं हाँ, मतलब मेरी तरफ से आ गया है, उन्होंने मुझे पास कर कर ही भेजा है, और कहते हैं हाँ जा, मतलब अच्छा परफॉर्म कर, और मतलब भगवान का नाम लेके, अपने बुजुर्गों का नाम लेके स्टेज पर परफॉर्म करना है, और कभी मतलब स्टेज पर चढ़ते कभी नर्वस नहीं होना। अगर मतलब स्टेज पर चढ़ गए हो तो बस यही सोचना कि बस मैं ही हूँ अब, और कोई नहीं। तो बस बात ये है कि वो थोड़ा-सा प्रेशर भी रहता है, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है ना। तो वो, लेकिन मेहनत की है, मेहनत पे मुझे मतलब विश्वास है, जितनी की है उस हिसाब से फल तो मिलना चाहिए बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी, अभी मैं कुछ फिल्म्स भी देख रही थी, आपकी माताजी भी आई थी इस बार की शूट में, राइट? नेक्स्ट एपिसोड सो में हाउ वाज इट आपकी माँ के सामने फिर इट्स से इट्स इट्स अ इट्स अ ग्रेट फीलिंग, मैं बता नहीं सकता हूँ। आपकी दुनिया में ना आपको ऑस्कर भी मिल जाए तो भी वो खुशी नहीं होती है जो खुशी आपको अपनी माँ के चेहरे पे वो स्माइल देख के होती है, जब आपकी माँ खुश होती है। तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा वो खुश हैं, क्योंकि जब से उनको ये पता चला कि मैं ये शो कर रहा हूँ, आई थिंक उनका पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया है। वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मुझसे ज़्यादा खुश हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मुझे वो वीडियो कॉल करके, फ़ोन करके बात करते हैं, तो पिछले, जब से मैंने इंडियन आइडल की ये जर्नी शुरू की है, और उसके पहले जब वीडियो कॉल्स होती थी हमारी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब के वीडियो कॉल्स में उनके चेहरे पे एक कांस्टेंट स्माइल रहती है। तो आई थिंक वो उस स्माइल के लिए मैं इंडियन आइडल का, मैं कहीं भी चढ़ जाऊँ, मैं कुछ भी कर जाऊँ उसके लिए। तो बिल्कुल। लगन है नहीं मैम, पक्का ना पक्का कि है। सबके सामने नहीं, नहीं, सबके मना सामने कर नहीं, रहे नहीं, हैं, नहीं मैम, नाना काम जी की देख रहे नहीं, 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 नाना जी की बात नहीं है, मतलब शुरू से काम की तरफ ही कंसंट्रेशन रहा है, क्योंकि एक बार सेट हो के बाद में आपको पता ही होता है। आई थिंक अब नवदीप अब इतना लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना पॉपुलर होने वाला है, हो चुका है ऑलरेडी। तो आई थिंक अब ज्यादा दिन रह नहीं गए हैं, सिंगल रहेगा ही। नहीं, आई नहीं, थिंक नहीं, नहीं, कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा इसका। Do you have a नो, बट like it's something that I don't want to talk about. अच्छा? So yeah, but I'll talk about it at the right time. हाँ, समझ गई, मैं तुम्हें समझ गई। I'm not committing anything. you're not denying anything. But you are smart, so you understood. चलो, दर्शकों को wish Thank आपकी you. इच्छा है मुझे ये ओके, देखना। हाँ, मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एवरी सैटरडे संडे रात को 8 बजे सोनी चैनल के आगे बैठ जाएं, हाँ, फिर साथ आने के बहाना है, क्योंकि मौसम म्यूजिक म्यूजिक आना आना है।